क्या मैडम, कभी तो बधाइयाँ दे दिया करिए। नहीं। हुँ? माना कि रमज़ान और होली एक साथ चल रहा है, तो क्या आप बधाइयाँ नहीं देंगे? आप बोलते हैं रमज़ान के लिए ये बनाया, वो बनाया, पर आप सबसे ज़्यादा उल्लू बनाते हैं। नहीं, 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 ये बातें अगर मैं बोल रही हूँ तो जी नहीं। मैडम के सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि भैया ये तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने कई एग्ज़ाम्पल भी दे डाले कि भैया सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल सलमान खान, गौरी शाहरुख और भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 धर्मों के होकर भी शादी-ब्याह करते हैं, लेकिन अपना-अपना धर्म किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं और दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये मैडम तो भाई मुँह के बल गिरी हैं। क्यों? क्योंकि मैडम ने ऐसी हरकत जो कर दी, लोगों ने इनको लताड़ लगा दिया। और वैसे तो इनकी ननद ना आजकल 4-5 कदम आगे नहीं, 100 कदम आगे चल रही हैं। प्रेगनेंसी में ना व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। तनिक से बीपी भी हाई हो जाता है तो भैया गुटखा किंग उनको लेके पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और वहीं पे लाइट कैमरा एक्शन हो जाता है, चलो शूटिंग करते हैं। तो इतनी ज़्यादा शूटिंग चल रही है उधर, का ही बताएं। और वही के बाद सफाई नामा आता है, गाइज ये 1 हफ्ता पुराना शूटिंग था, गाइज अभी आप जो देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ना करें, हम 1 हफ्ता पहले बीमार हुए थे, हमारा बीपी लो हुआ था। वाह जी वाह। तो ये ब्लॉगर फैमिली हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है अपनी हरकतों की वजह से। तो चलिए फिर आज का ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम आएंगे मैडम के ऊपर। मैडम की हरकतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं, हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और इस समय मैडम फिर से विवादों में आ चुकी हैं। मैडम का ये जो बिहेवियर है ये हरदम ऐसा ही माना जाता है। क्यों? तो लगभग ये इनका जो वीडियो आया मैडम का, ये कल आया था, मतलब रात में आया था। 11 घंटे हो चुके हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इन्होंने इफ्तार के लिए जो भी खाना बनाया था, जो भी डिशेस बनाई थी, उसकी बाकायदा डिटेल प्रोवाइड करी है। और लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये होली की भी शुभकामनाएं देंगी। हमेशा ये विवादों में इसीलिए घिरी रहती हैं कि भाई चलो ठीक है, आपके पति धर्म मानते हैं अपना, ठीक है, पर तुम भी तो अपने धर्म की कदर करो। तमाम लोग इनको कहते हैं कि अपने बेटे, जो भी आपका बेटा है ना, उसको दोनों धर्मों के बारे में बताना। लेकिन जब मैडम को खुद भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने धर्म के बारे में ना फॉलो करके तो सिर्फ लोगों को बधाइयाँ तो दे ही सकती थी, लेकिन मैडम ने होली की बधाइयाँ नहीं दी। और यूजर्स जितने भी हैं इनके सब्सक्राइबर्स, हेटर्स तो ज़्यादा हैं, हेट व्यूज़ इनको बहुत मिलते हैं, उन लोगों ने भर भर के इनको तौल दिया, भर भर के इनको गालियाँ दे दी। और बिग बॉस जब इन्होंने जीता था श्री संत को हरा के, तब आप सबको पता चला था कि वहाँ पर किस तरीके का कभी भी इनके यहाँ पे टेस्ट हुए होते थे। और क्योंकि ससुराल सिमर का ये करके आई थी तो इनको पता था कि भैया वहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस देनी है। हालांकि बराबर टक्कर दी थी श्री संत ने, और उस टाइम पे इन्होंने एक रिश्ता बनाया था श्री संत के साथ। जनाब भी जब गए थे तो बोले थे कि मेरी मोहतरमा किसी से रिश्ता नहीं बनाती हैं, पर अगर रिश्ता बनाई है तो वो ताउम्र निभाएंगी। श्री संत भाई बने थे, लेकिन कुछ ही महीने हुए जब ये बाहर निकले तो मैडम ने इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया। और उसके बाद श्रीशंत से जब पूछा गया तो उन्होंने एकदम कड़े शब्दों में जो बातें थी व्यक्त कर दी कि ऐसा 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 है ना। तो ये मैडम वहाँ पर सिर्फ भाई बहन का बॉन्ड दिखाने के लिए, क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे, वोट मिल रही थी बिग बॉस में, इसलिए वहाँ पर भी इन्होंने गेम खेला। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वैसे ही सब्सक्राइबर्स के साथ ये गेम खेलती रहती हैं समय समय पे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ना, ये सारी हरकतें अब सब्सक्राइबर समझ चुके हैं। अभी देखो वो सेलिब्रिटी वाले में जो कुकिंग वाला है, भाई फराह खान की ये स्पेशल हैं। मैडम के लिए रूल्स रेगुलेशन भी चेंज हो जाते हैं। मैडम कभी भी छुट्टियाँ ले लेती हैं, कभी भी अंदर चली जाती हैं, कभी बाहर चली जाती हैं। वाह जी वाह। कभी भी इनकी इंजरी हो जाती है। बाकी जो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनके लिए इतनी सुविधाएं नहीं जितना मैडम के लिए है। और भी बहुत सारी बातें हैं। और आजकल तो इनके पग चिन्हों पे इनकी ननद रानी चल रही। भाई साहब एक एक वीडियो में 15 लाख व्यूज़, 20 लाख व्यूज़, और ऐसे ही मतलब थोड़ा सा भी कोई समस्या हुई हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब प्रेगनेंसी जैसा टॉपिक और इनके जैसे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग भुने ना, ऐसा हो सकता है। और गुटखा किंग तो इसमें नंबर 1 है। कहीं बस चलना हो, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है, ये शूटिंग करना है, यस यस चलो चलो चलो। हालांकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ होती हैं। कभी बीपी हाई, किसी का लो, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, है ना। तो वो जाते रहते हैं डॉक्टर के पास, विजिट करते ही रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के कमेंट हैं, इस प्रकार की स्टोरीज नहीं लगाई जाती हैं। खैर इनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन बस मैडम से ही कहना चाहेंगे, फराह खान ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था होली के ऊपर कि होली छपरियों का त्यौहार है। अरे भाई देखो, हर जगह पे हर तरह के, हर जाति धर्म संप्रदाय में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो पर्टिकुलर आप किसी फेस्टिवल को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो। तो भाई साहब उसके लिए भाई फराह खान कितना ट्रोल हुई हैं बताने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं ना, नको। तो देखो भाई साहब,
आपको सोच समझ के, हाँ, हालांकि हम कहाँ रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को इतना ज़्यादा इस बड़े पैमाने पे, और जितने बड़े आप सेलिब्रिटी हो उतनी ही ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जितना ही आपको ऑडियंस जानती है तो वहाँ पे आपको मुंह चलाना होता है, तो थोड़ा सोच समझ के। और मैडम की तो हरकतें, भाई आज हमने ये बनाया। वैसे अगर बात करें तो मैडम सबसे ज़्यादा उल्लू बनाने में बिलीव करती हैं। हाँ, डिशेस भी बना लेती हैं, और सुनने में आया है कि भाई इनके पास काफ़ी लोग हैं जो हेल्प कराते हैं, लेकिन वो ऑफ कैमरा रहते हैं। हाँ, जब ऑन कैमरा होती हैं तो सिर्फ मैडम ही नज़र आती हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, देखो, ये तो मैडम जानती हैं या फिर इनके घर परिवार के लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो उपेक्षित है वो है रिज़ा। क्यों है उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि डिब्बा महारानी ने ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार कर रखे हैं, और अब ऑडियंस को आना पड़ा है उसके लिए स्टैंड लेने। और ये विचार मेरे नहीं हैं, ये विचार ऑडियंस के हैं, जनता के हैं, जो इनको देखती है, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं। तो भैया उनका ये कहना है कि आप मनाइए, आपके घर में दो धर्म के लोग हैं, दोनों धर्म को बराबर सम्मान दीजिए। लेकिन ये मैडम हमेशा क्या बोलती हैं, मुझे पे कोई दबाव नहीं है, मुझे कोई ये नहीं कहता कि तुम ये ना करो वो ना करो। ये अपने सूट पे भी सफाई दे चुकी हैं, धर्म पे भी सफाई दे चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों की सफाई दे रही हैं। लेकिन भाई जनता इनके जवाबों से, इनकी हरकतों से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाने के और दिखाने के दांत दूसरे होते हैं। आपको सिर्फ बधाइयाँ ही तो देनी थी, बधाइयाँ दे देती, आपको नहीं खेलना था ना खेलती, या फिर होली में पार्टिसिपेट नहीं करना था। आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो दोनों धर्म के लोग हैं, और बहुत सारे धर्म के लोग होंगे, है ना, सिख ईसाई सब होंगे, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि आप सभी के जो फेस्टिवल हैं आप उनको विश कर सकते हैं, आप उनकी सेलिब्रिटी हैं। लेकिन आपके अंदर इतना बड़ापन है ही नहीं है। अब ये दबाव नहीं है तो ये क्या है, मतलब आप जैसी महिला हमने कतई ना देखी अपने जीवन में, आप लोगों ने भी ना देखी होगी। देखी है? नहीं देखी होगी। तो एक तरफ ये मुंह खोल के कहती हैं ना, मैं तो पूरी फ्रीडम के साथ रहती हूँ, और आजकल की लड़कियाँ अलग रहना चाहती हैं, फलाना रहना चाहती हैं, मैं पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। भाई ये दिखाने के लिए दिखाती हैं मैं आदर्श बहू। ठीक है, आप आदर्श बहू हैं, बनिए, हम लोग कोई आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर दिखावा ना करिए। आप सिर्फ आदर्श बहू ही बन पा रहे हैं, बाकी चीज़ें आपसे हो नहीं पा रही मैडम। हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं भाई साहब। और हमें जो लगेगा, हम ऑडियंस हैं, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर कोई भी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है भाई साहब तुरंत ट्रोल हो जाता है। ऑडियंस किसी को भी नहीं छोड़ती है। विगत दिनों में आपने देख ही लिया होगा, समय रैना जैसे लोगों को कहाँ से कहाँ कहते ना था कि भाई अर्श से ना सीधे फर्श पे आके गिर गए। तो कोई भी हो, अगर ऊंच नीच हरकतें करेगा, कुछ भी जनता को पसंद नहीं आएगा, अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो आपको अपने एक्ट बहुत सोच समझ के करने पड़ते हैं। और ख़ासकर आप जैसे डुअल पर्सनालिटी वाले लोग, कि बोलने को कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होते हैं, और दिखा कुछ और रहे होते हैं, तो ऐसे लोग पकड़े ज़रूर जाते हैं। अब आते हैं मैडम डब्बा के ऊपर। डब्बा नाम सब्सक्राइबर्स ने ही रखा है। डब्बा को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डब्बा के ऊपर अब एक स्टैंप लग चुका है कि आप रिज़ा की लाइफ के साथ खेल रही हैं। रिज़ा को अपने हम साथ वाले बच्चों के साथ खेलने का पूरा अधिकार है। वो टीनेज है और उसको ना टीनेज जैसी हरकतें करने दें। किसी ने लिखा है कि रिज़ा आपकी मेट नहीं है, किसी ने लिखा है कि भैया वो भी डिज़र्व करती है अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, वो आपने तो उसको बस अपना टेक केयर करने के लिए रखा है। वाह वाह वाह। तो भाई साहब, लोग तो भर भर के डब्बा मैडम को तौल रहे हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते। किसी ने लिखा है कि भल्लू अपी आप अपने काम खुद किया करो, अपने हस्बैंड से कराओ। रिज़ा तुम्हारी केयर टेकर नहीं है और ना ही मेड है, उसको अपनी लाइफ जीने दो, उसका वेट कम हो रहा है और तुम्हारी वजह से बढ़ गया है फिर से। तो भाई रिज़ा के लिए यहाँ पर लोग स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ये महिला को हॉस्पिटल में शूटिंग करने जाना है,
वहाँ भी रीज़ा चाहिए। छोटे छोटे सामान उठाने वहाँ पर भी रीज़ा चाहिए। मार्केट जाना है वहाँ भी रीज़ा चाहिए। मतलब इन मैडम को सिर्फ और सिर्फ हैं तबीयत सही हो गई तुम्हारी, आ गई प्रमोशन करने। वैसे तो तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है, जब प्रमोशन करना होता है तो तुम कैसे आ जाती हो। तो आजकल तो भाभी जी भी तुमसे जल रही होंगी, क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। वाह जी वाह। तो भाई साहब अब तो लोगों ने भाभी से कंपेयर करना भी शुरू कर दिया है। भाभी और भैया के व्यूज़ कम हो गए हैं, तो क्या मैडम अपनी प्रेगनेंसी वाले व्यूज़ भैया भाभी में भी बांटेंगी? अरे डब्बा मैडम, हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि गुटखा किंग तो आजकल बल्ले बल्ले सावा सावा इधर से और उधर से न जाने किधर किधर से हमारी बीबी ने डॉलर कमावा है। भैया गुटखा किंग के हाथ में तो भैया का है, कहते हैं कि वो जिन्न वाला दिया हाथ लग गया है, रगड़ो डॉलर, रगड़ो डॉलर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखिए आने वाले टाइम में ये प्रेगनेंसी पीरियड में न जाने कितने करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे, और बीच बीच में भाभी को भी और भैया को भी योगदान दिया जाएगा, क्योंकि हो ना हो इसी भाभी और भैया की वजह से, खासकर भाभी की वजह से, मैडम की वजह से इन लोगों को लोग जानने पहचाने लगे थे। अदरवाइज इनको जानता कौन था, कौन है ये? तो समझे आप, आजकल ये सब चल रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, आप अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, रोने धोने वाली। किसी ने तो ये भी कमेंट किया था कि मैडम तुम मक्खी बन गई थी सीरियल में, तुम वही बन जाओ, इंसान के रूप में तुम अच्छी नहीं लग रही हो, काश कि इंसानियत से तुम्हारा कोई लेना ही देना नहीं है। तो इस प्रकार के भी कमेंट इनको आ रहे हैं। मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। बाकी आप सबको क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट के माध्यम से अपने जो है विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। हाँ, शब्दों का सही सिलेक्शन करिए, कोई भी आप शब्द मत लिखिए ताकि वो कमेंट मुझे डिलीट ना करना पड़े। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।